नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जामिनेटर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का एक और नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि जीएस एग्जामिनेटर की तरफ से मंथन नाम से एक फ्री बैच चलाया जा रहा है जो कि आपके यूपी पुलिस वैकेंसी की तैयारी के लिए है। तो उसी के अंतर्गत ये हिंदी की क्लास है और आज ये 8वीं क्लास है और इस क्लास में हम आपका यूपी पुलिस वैकेंसी का जो सिलेबस है उसका एक टॉपिक समरूपी भिन्नार्थक शब्द को कंप्लीट करेंगे। इसको हम कह सकते हैं समुच्चारित भिन्नात्मक शब्द। इसका दूसरा नाम भी है, क्या है? समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द या फिर समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है, जिनका जब उच्चारण करते हैं तो लगभग एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समरूपी इसलिए क्योंकि वो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। भिन्नार्थक इसलिए क्योंकि उनका अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है अगम, ठीक है, एक शब्द है अगम और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है आगम। एक शब्द है अगम, दूसरा शब्द है आगम, लेकिन इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ अलग अलग है। अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, ठीक है। वहीं जो आगम शब्द है उसके अर्थ होते हैं, एक तो अर्थ होता है उत्पत्ति से और एक अर्थ होता है उसका शास्त्र से। तो यहाँ पर अगम शब्द और आगम, ठीक है, ये क्या है? ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द हैं या समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं क्योंकि ये एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। ऐसे ही और शब्द हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे एक शब्द है अंश और एक इसी के जैसा शब्द है अंश। अंश और अंश में यहाँ पर क्या इनका अर्थ है, ठीक है, देखेंगे। अंश है, इसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कंधा। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कंधा। और अंश का क्या अर्थ होता है? अंश और अंश, अंश का क्या अर्थ है? यहाँ पर देखेंगे, इसको कहते हैं भाग, ठीक है, किसी चीज का एक भाग या किसी चीज का एक हिस्सा। तो ये शब्द हो गया। अगला देखेंगे हम। अगले शब्द की बात करें तो जैसे शब्द है एक अभिज्ञ। एक शब्द हो गया अभिज्ञ, ठीक है। और इसी के जैसा एक दूसरा शब्द ले लेते हैं जिसका नाम हो गया अविज्ञ। अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। क्या अर्थ होता है? जानने वाला, जो कुछ चीज जानता है, ठीक है। और अविज्ञ क्या होता है? अविज्ञ क्या होता है? जो ना जानता हो, मतलब कि मूर्ख या फिर जो ना जानता हो, जो ना जानता हो, ठीक है। ये शब्द हो गए। और भी शब्द देखेंगे हम। जैसे एक शब्द है अपेक्षा।
क्या शब्द है? अपेक्षा। और इसी के समोच्चारित या समरूपी क्या शब्द है? उपेक्षा। अपेक्षा, उपेक्षा, ठीक है। और अगला शब्द है अभिराम। और अविराम। अभिराम शब्द हो गया, अविराम शब्द हो गया, और अवलंब हो गया। अविलंब। ठीक है। अब इनके अर्थ क्या होंगे? ये शब्द क्या है? अगर कोई उच्चारण कर रहा है इनका, तो इनका उच्चारण कभी कभी हमको अ, एक जैसा लगता है। इसे समोच्चारित शब्द कहते हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं? इनके अर्थ होते हैं अलग अलग। जैसे अपेक्षा की बात करें, अपेक्षा ये होता है इच्छा से या फिर आशा। जैसे हमें आपसे अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। ये तो हमारी अपेक्षा हो गई। वहीं उपेक्षा का मतलब है कि किसी का निरादर करना, किसी का निरादर करना, ठीक है, किसी का निरादर करना। अगला शब्द है अभिराम और अविराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। क्या अर्थ होता है? अविराम का अर्थ होता है सुंदर। वहीं अविराम का अर्थ होता है शीघ्र। शीघ्र, बिना रुके या फिर शीघ्र, ठीक है। अवलंब। हाँ, अविराम का अर्थ यहाँ पर शीघ्र नहीं होता है, अविराम का अर्थ होता है लगातार। अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र, ठीक है। अविराम का अर्थ क्या होता है? लगातार। और अवलंब का क्या अर्थ होता है? अवलंब का अर्थ होता है सहारा या पाड़, ठीक है। या लंबवत, जो लंबवत सहारा होता है उसको अवलंब कहते हैं। और अविलंब क्या होता है? इसका अर्थ होता है शीघ्र, ठीक है। तो कितने शब्द हो गए? 6 यहाँ पर ये जोड़े हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अगला शब्द देखेंगे हम यहाँ पे आदि। आदि, और इसी के जैसा शब्द और है आदि, ठीक है। एक और है आदि, ठीक है। आदि आदि आदि, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? आदि का अर्थ होता है आरंभ, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है? आरंभ, ठीक है। और आदि का अर्थ होता है आदत, आदत से। और आदि का अर्थ होता है पीड़ा। क्या अर्थ होता है? पीड़ा। तो ये शब्द क्या है? बोलने में तो एक जैसे प्रतीत होते हैं, उच्चारण में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु इनका जो अर्थ होता है वो अर्थ इनका होता है अलग अलग। इनका अर्थ कैसा होता है? अलग अलग। आयत, ये क्या शब्द है? आयत और आयात। आयत, इसकी चार भुजाएं, ठीक है। इसको कहते हैं समकोण चतुर्भुज। क्या कहेंगे? समकोण समकोण चतुर्भुज। और आयात क्या है? आयात है विदेश से वस्तुएं मंगाना, ठीक है। ये हो गया आपका आयात। आदि, 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 इनका अर्थ हो गया। और आयत, आयत का अर्थ हो गया, आयात का अर्थ हो गया। और शब्द देखेंगे जैसे आश्रित।
क्या शब्द है? आश्रुत और आश्रुति। आश्रुत आश्रुत, इसका अर्थ क्या होगा बताइए? इसका अर्थ क्या होता है? आश्रित का अर्थ क्या होता है? इसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है अवैदिक और दूसरा अर्थ होता है अनसुना। वहीं आश्रित का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है विस्मृति। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका हो गया विस्मृति। कुछ और शब्द देखेंगे हम। जैसे अ, इंद्रा, ये शब्द हो गया इंद्रा और दूसरा शब्द हो गया इंद्रा। इनका क्या अर्थ है बताइए? आपको पता है कि इनका क्या अर्थ है? जो इंदिरा है जिसमें इस तरह से अ, दा पर ई की मात्रा है, ई की मात्रा है, इसका अर्थ होता है लक्ष्मी। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है लक्ष्मी। और इंद्रा, इसका अर्थ होता है इंद्राणी। ठीक है, इंद्र की पत्नी इंद्राणी, या कह सकते इंद्रवधु। और शब्द देखेंगे इसी में। जैसे शब्द है इत और ईत। इत, इनके अर्थ क्या है? इत का अर्थ होता है अंत से। क्या अर्थ होता है? अंत। और ईत का अर्थ होता है विपत्ति। क्या अर्थ होता है? विपत्ति। और इत का क्या अर्थ होता है? और। क्या अर्थ होता है? और। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है स्त्री। स्त्री और स्त्री। देखो, ये शब्द क्या है? ये शब्द जोड़े से पढ़ने हैं हमें। स्त्री जो आयरन होती है, घर पे आयरन होती है, जिसे आयरन कहते हैं या फिर कहते हैं प्रेस। ये क्या है? ये उपकरण है जिससे कपड़े इस्त्री करना, कपड़े प्रेस करना, कपड़े आयरन करना, ये वो वाला इस्त्री है। और ये इस्त्री, ये प्रयोग किया जाता है महिला के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है महिला के लिए। अगला देखेंगे। अगला है अ, उद्धत। उद्धत और उद्धत, इसका क्या अर्थ होगा? इसका क्या अर्थ होगा? इसके साथ देखेंगे उत्कच। उत्कच और उत्कट, दो हो गए। और देखेंगे उधार। उधार शब्द हो गया उद्धार। इनके क्या अर्थ होंगे बताइए? उद्धत का अर्थ होता है, उद्धत का क्या अर्थ होता है? उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है उद्दंड, या फिर जो अक्खड़ होता है उसको कहते हैं उद्धत।
वहीं उद्यत इसका होता है तत्पर। क्या अर्थ होता है? तत्पर या फिर तैयार। ठीक है। उत्कच का क्या अर्थ होता है बताइए? उत्कच का अर्थ होता है गंजा। और उत्कट का क्या होता है? उत्कट का होता है प्रबल। प्रबल या तीव्र। वहीं उधार का क्या अर्थ होता है बताइए? उधार का मतलब है देय राशि, कि आप पर कितना उधार है। आप पर ऐसी राशि की क्या राशि है जो आपको चुकाना है, उसे देय राशि कहते हैं। उद्धार, उद्धार होता है मुक्ति से। उद्धार, उधार देय राशि और उद्धार मुक्ति। अगला देखेंगे, जैसे रित। रित हो गया और ऋतु हो गया। इसका अर्थ बताइए और इसका भी आप अर्थ बताइए। और शब्द हम लेंगे, जैसे एकत। एकत के साथ एक, इसका अर्थ बताइए। एब और एब, इसका अर्थ बताइए। ये दोनों साथ में है। ऋतु का क्या, ऋत का क्या अर्थ होता है? ऋत का अर्थ होता है सत्य। इसका अर्थ है सत्य या फिर यथार्थ। या इसका एक और अर्थ होता है, वो होता है मोक्ष। और ये ऋतु क्या है? ये है मौसम। ये ऋतु कौन सा है? ये ऋतु है एक एक मौसम। ठीक है। एकत का अर्थ क्या होता है? एकत का अर्थ होता है एक तरफ से। एक तरफ। ठीक है। एक तरफ से। और एक का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है एकता से। एकता। ठीक है। अब आता है एब और एब। एब और एब। एब का अर्थ होता है खोट या दोष, कि आपके अंदर कोई ऐप तो नहीं है, आपके अंदर कोई खोट तो नहीं है। ये वो वाला ऐप है, दोष। ठीक है। ऐब होता है हाथी से संबंधित। क्या होता है? इसका हाथी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है हाथी के लिए। अगला देखेंगे। अगला हो गया किला और कीला। इसका अर्थ बताइए। कुल और कूल, इनका अर्थ बताइए। कप, इसका अर्थ बताइए। और कपीस का अर्थ बताइए। ये दोनों अलग शब्द हैं। किला का अर्थ होता है गढ़। ठीक है। किला का अर्थ होता है गढ़ या दुर्ग। ठीक है, राजा महाराजाओं का किला। कीला का अर्थ होता है लोहे का नुकीला खूंटा। क्या होता है? लोहे का खूंटा। अगला देखेंगे कुल। कुल का अर्थ होता है वंश। कूल का अर्थ होता है किनारा। क्या अर्थ होता है? किनारा या फिर तट। ऐसे ही कपिश। कपिश का अर्थ होता है मटमैला। इसका अर्थ हो गया रंग से। ठीक है। कपीस का अर्थ हो गया हनुमान से। किससे अर्थ हो गया? इसका अर्थ हो गया हनुमान से। नेक्स्ट देखेंगे ग्रह। ग्रह, ग्रह, इनका अर्थ बताइए। इनके साथ में गढ़।
और गण्य। चिर और चीर। आपको अगर इनके अर्थ पता है तो आप बता सकते हैं। गृह का अर्थ क्या होता है? बहुत सिंपल है। गृह का अर्थ होता है घर से, ठीक है, घर। और ग्रह ये होता है नक्षत्र। सौर मंडल में जो आकाशीय पिंड होते हैं वो नक्षत्र कहलाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। गण, गण का अर्थ होता है समूह, जैसे देवगढ़, ठीक है, समूह, गणमान्य। और गण्य का अर्थ होता है जो गिना जा सके, जो गिना जा सके, गण्य। चिर का क्या अर्थ होता है? चिर का अर्थ होता है प्राचीन, प्राचीन से या लंबे समय से इसका अर्थ होता है। और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। क्या अर्थ होता है? वस्त्र। अगला देखेंगे। चरम। चरम का अर्थ क्या होता है? और इसी के साथ चर्म का अर्थ क्या होता है, बताइए। चरम का अर्थ बताइए और चर्म का अर्थ बताइए। चरम का अर्थ होता है अंतिम। क्या अर्थ होता है? चरम का अर्थ होता है अंतिम या फिर अधिक। क्या अर्थ होता है? अंतिम अर्थ होता है या होता है अधिक। वहीं चर्म का अर्थ होता है चमड़ा से। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है चमड़ा। क्या आपको पता थे ये दोनों? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एक और है जलज। जलज और जलद। इसका तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, पर्यायवाची है। ये पर्यायवाची है और जल से बने हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पर्यायवाची की वीडियो है, वो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, बताइए। जलज और जलद, सिंपल सी बात है। जैसे जहां पर जल आया है, ठीक है, जल के साथ में अगर हम अगर हम प्रयोग करते हैं जल के साथ में तो इसका अर्थ आता है कमल से। क्या अर्थ हो जाता है इसका? कमल। वहीं अगर हमने दा प्रयोग कर लिया तो इसका अर्थ हो जाता है बादल। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अगला देखेंगे। अगला है हमारा जमाना। क्या है? जमाना। जमाना का अर्थ बताइए। ठीक है, और जमाना, 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 इनके क्या अर्थ हैं? दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन इनके दो अर्थ हैं। क्या अर्थ हैं? दो। जमाना का अर्थ है किसी चीज को ठोस बनाना। ठीक है, किसी को ठोस बनाना। ठीक है, जैसे दही जमाना। ठीक है, जैसे हो गया दही जमाना। वही जमाना, जमाना का अर्थ होता है युग से। जमाना का अर्थ होता है युग या अरसा। कुछ और शब्द देखेंगे। कुछ और शब्द देखेंगे, जैसे झक। झक और झक, इनके अर्थ बताइए। झक का क्या अर्थ होता है और झक का क्या अर्थ होता है? वैसे ही डोंगी और ढोंगी। डोंगी शब्द का अर्थ आपको बताना है और ढोंगी शब्द का अर्थ बताना है। इसी के साथ साथ आपको एक और बताना है, ढाल।
ढाल का क्या अर्थ होता है? और ढाल दोनों एक ही शब्द है, लेकिन इनके दो अर्थ होते हैं। आपको दोनों ही अर्थ बताने हैं। झक झक, डोंगी ढोंगी, और ढाल ढाल। क्या अर्थ है बताइए? झक का अर्थ होता है सनक। ठीक, इससे क्या सनक सवार है आप पर क्या धुन सवार है, उसको कहते हैं झक। और झक का अर्थ होता है तुच्छकारी। तुच्छकारी। वैसे ही डोंगी का अर्थ बताइए। डोंगी का अर्थ होता है एक नाव। एक नाव होती है, एक छोटी सी नाव होती है, उसको डोंगी कहते हैं। वहीं ढोंगी का क्या अर्थ होता है? ढोंगी का अर्थ होता है पाखंडी। क्या अर्थ होता है? पाखंडी। ढाल। ढाल का अर्थ बताइए। एक ढाल होता है रक्षक। ठीक है, जैसे तलवार और ढाल। और एक ढाल होता है उतराव। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है उतराव। उतराव जैसे ये है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ढाल। ये क्या हो गया? ये जो स्लोप बना, ये से कहते हैं ढाल। नेक्स्ट देखेंगे हम। जैसे एक शब्द है तरड़ी। ये सारे शब्द आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तरड़ी हो गया, तरणी हो गया, और तरूड़ी हो गया। इनके अर्थ बताइए। ठीक है, बताइए क्या अर्थ है? तरड़ी का अर्थ होता है नौका से। क्या अर्थ होता है? नौका या नाव। और तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य। क्या अर्थ होता है? सूर्य। और तरुड़ी का क्या अर्थ होता है? तरुड़ी का अर्थ होता है नवयुक्ति। क्या अर्थ होता है? नवयुक्ति। ठीक है, क्या आपको पता थे ये? अगर पता थे तो बहुत अच्छी बात है। और शब्द हम देखेंगे। जैसे देखेंगे तनु। तनु शब्द हो गया, तनु शब्द हो गया, और तन। ठीक है, इनके अर्थ बताइए। तनु का अर्थ बताइए, तनु का अर्थ बताइए, और तन का अर्थ बताइए। सबसे पहले तनु का अर्थ बताइए। तनु का अर्थ होता है, एक तो अर्थ इसका लगाते हैं हम पतला से। ठीक है, दूसरा अर्थ अर्थ होता है सुकुमार। सुकुमार या राजकुमार। ठीक है, या दूसरा अर्थ होता है पतला दुबला। अब तनु का अर्थ बताइए। ये तो तनु का अर्थ हो गया। तनु का अर्थ हो गया। तनु का अर्थ बताइए। तनु का मतलब होता है पुत्र। क्या अर्थ होता है? पुत्र। और तन, ये हो जाता है शरीर। क्या हो जाता है? शरीर। और शब्द देखेंगे। जैसे एक शब्द है दाई। दाई शब्द हो गया, और दाई। इनका अर्थ बताना है। दाई का अर्थ बताना है, और दवा का अर्थ बताना है आपको। दवा और दवा। दवा और दवा, इनका आपको अर्थ बताना है। धरा का अर्थ बताना है। धरा और धारा। बताइए कि इनके क्या अर्थ है? दाई का अर्थ होता है देने वाला। देने वाला या फिर जवाबदेह। ठीक है, जैसे उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब क्या हुआ? वो जवाबदेह है उसके लिए। जवाबदेह या फिर देने वाला। देने वाला। दाई का अर्थ होता है प्रसाविका। ठीक है,
पेशाब का या फिर दासी। अब दवा का अर्थ बताइए। दवा का अर्थ और दवा का अर्थ बताइए। दवा का अर्थ होता है औषधि, मेडिसिन, ठीक है। और दवा का अर्थ होता है भार से आक्रांत, भार से आक्रांत, ठीक है। भार से इसका संबंध है। धरा का क्या अर्थ होता है? धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। धारा का अर्थ होता है प्रवाह, प्रवाह या फिर बहाव, ठीक है। और शब्द हम देखेंगे, जैसे नीर। नीर शब्द हो गया और नीड़ शब्द हो गया। नीर शब्द हो गया, नीड़ शब्द हो गया, आपको इसका बताना है निधन और निर्धन। इसका भी आपको अर्थ बताना है। और एक शब्द है न्यंक। न्यंक और न्यंग, इनका आपको अर्थ बताना है। बताइए कि इनके क्या अर्थ है। नीर का अर्थ तो सिंपल सा है, नीर का अर्थ तो बहुत सरल है। ये प्रयोग किया जाता है पानी के लिए, और ये प्रयोग किया जाता है घोंसला के लिए। घोंसला, जैसे कहानी है नीड़ का निर्माण फिर उसको ये नीड़ है घोंसला। निधन का अर्थ बताइए। निधन का अर्थ बताइए। मृत्यु, इसका अर्थ हो जाता है मृत्यु से हो जाता है। निर्धन का अर्थ गरीब से हो जाता है, गरीब या दरिद्र, ठीक है। अब नियंक बताइए, नियंक का क्या अर्थ होता है? ये होता है, नियंक का प्रयोग किया जाता है रथ से, ठीक है। किसका इसका प्रयोग किया जाता है? रथ के लिए। एक हिस्सा, रथ के एक हिस्से को या रथ का एक हिस्सा होता है, उसको न्यंग कहते हैं। अब न्यंग क्या होता है? न्यंग होता है चिन्ह। क्या होता है? ये होता है चिन्ह या मार्ग, न्यंग। कुछ और शब्द देखेंगे हम, जैसे परुष। एक शब्द है परुष और दूसरा शब्द है पुरुष। इनका आप अर्थ बताइए। और शब्द है प्रसाद। प्रसाद शब्द हो गया और प्रासाद, इनके भी आपको अर्थ बताने हैं। परुष का अर्थ होता है कठोर। इसका अर्थ होता है कठोर। और इसका पुरुष का अर्थ होता है आदमी। क्या अर्थ होता है? आदमी। और मनुष्य के लिए भी सामान्यतः पुरुष शब्द का यूज किया जाता है। प्रसाद की बात कीजिए। प्रसाद का मतलब होता है कृपा, कृपा या फिर प्रसन्नता। और प्रसाद का अर्थ होता है महल। जो मंदिर जाते हैं हम, मंदिर के लिए हम जब जाते हैं तो वहां पर इस प्रसाद का प्रयोग होता है। और ये प्रसाद प्रसाद होता है महल, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है महल के लिए। कुछ और शब्द हम देखेंगे, जैसे पुष्कर। एक शब्द है पुष्कर। पुष्कर शब्द हो गया और पुष्कल। पुष्कर और पुष्कल, इसका अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ क्या होता है? पुष्कर का अर्थ होता है तालाब, ठीक है। तालाब से अर्थ होता है। पुष्कल का अर्थ होता है पवित्र। क्या अर्थ होता है? पवित्र और पर्याप्त। इन शब्दों के और भी अर्थ हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक अर्थ लिख दिया तो उसका एक ही अर्थ है। इसके और अर्थ भी हो सकते हैं, ठीक है।
अगले शब्द देखेंगे हम। जैसे शब्द है वली, वली और बली। इसका अर्थ आपको बताना है। क्या अर्थ हुआ, आपको इसका अर्थ बताना है। और शब्द है भावित। एक हो गया शब्द भावित और भावित्र। इनका भी आपको अर्थ बताना है। और आपको अर्थ बताना है मध्य और मध्य। इनका भी आपको अर्थ बताना है कि इनका क्या अर्थ होता है। बलि का अर्थ होता है बलिदान से। क्या अर्थ होता है, बलिदान से। और बलि का प्रयोग कहता है वीर के लिए प्रयोग किया जाता है और बलवान के लिए यूज किया जाता है। भावित्र का अर्थ बताइए। हाँ, भावित्र का अर्थ बताइए। भावित्र का क्या अर्थ होता है? भावित्र का अर्थ होता है होनहार से। इसका अर्थ होता है होनहार। क्या अर्थ होता है? होनहार। भावित्र का अर्थ होता है त्रिलोक से। ठीक है। मध्य, मध्य और मध्य। मध्य होता है बीच के लिए प्रयोग किया जाता है, दो चीजों के मध्य या दो चीजों के बीच। मध्य का अर्थ होता है मदिरा से। मदिरा या हम कह सकते हैं शराब। और उदाहरण देखेंगे। और उदाहरण जैसे हो जाएगा मूल। मूल और मूल्य। इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ बताइए। रेखा। रेखा और लेखा। रेखा और लेखा। लक्ष्य। लक्ष्य और लक्ष्य। इनका अर्थ क्या होगा? मूल का अर्थ होता है जड़। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जड़। और मूल्य का अर्थ होता है कीमत, वैल्यू। ठीक है। रेखा का क्या अर्थ होता है, बताइए। रेखा का क्या अर्थ होता है? रेखा का अर्थ होता है लकीर। इसका प्रयोग किया जाता है लकीर के लिए। लेखा हिसाब किताब, बही खाता, हिसाब। लक्ष्य और लक्ष्य का अर्थ बताइए। लक्ष्य होता है लाख। ठीक है, लाख। इसका प्रयोग चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है, कंगन बनाने के लिए किया जाता है। और लक्ष्य इसका होता है उद्देश्य, निशाना। उद्देश्य या फिर निशाना। ठीक है। और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे शब्द है वर्ण, वर्ण और वर्ण। इनका अर्थ बताना है। बताइए कि इनका क्या अर्थ है। पता है आपको इनका अर्थ? कोई बात नहीं, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बताते हैं। वर्ण का अर्थ होता है चुनाव। इसका अर्थ होता है चुनाव और अपनापन। अपनापन। वर्ण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वर्ण का प्रयोग किया जाता है वल्की के लिए। वर्ण। बल्कि या फिर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वारण का प्रयोग किया जाता है न्योछावर। न्योछावर। ठीक है। ये शब्द हो गए। कुछ और भी शब्द देख लेते हैं हम।
जैसे एक शब्द है विवरण और विवरण, इसका अर्थ बताइए। और दो शब्द, शर और सर, शर और सर। विवरण का क्या अर्थ होता है? विवरण का अर्थ होता है वृत्तांत। इसका अर्थ होता है वृत्तांत। और विवरण का अर्थ होता है रंगहीन, जिसका कोई रंग ना हो, उसे कहते हैं विवरण। ठीक है, ये रंग हो गया और ये विवरण। अब शर का बताइए। शर का अर्थ होता है बाण, धनुष बाण होता है, ये वो बाण है। और सर का क्या अर्थ होता है? सर का अर्थ होता है तालाब से। तालाब से अर्थ होता है, या हम हेड के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं इसका। अगला देखेंगे हम, और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे षष्ठी। इसका अर्थ बताइए, षष्ठी का अर्थ बताइए और षष्ठी का अर्थ बताइए, इनका अर्थ बताइए। और देखेंगे संप्रति। संप्रति का क्या अर्थ होता है और संप्राप्ति का क्या अर्थ होता है? षष्ठी, षष्ठी, संप्रति, संप्राप्ति और सर्ग। सर्ग का अर्थ बताइए, स्वर्ग का अर्थ बताइए। सबसे पहले षष्ठी का अर्थ बताइए। षष्ठी का अर्थ क्या होता है? षष्ठी का अर्थ होता है 60 वर्ष। 60 वर्ष। षष्ठी का अर्थ क्या होता है? षष्ठी का अर्थ क्या होता है? छठी। ठीक है। संप्रति, इसका अर्थ होता है इस बार या इस समय, इस बार या इस समय। संप्राप्ति का अर्थ होता है प्राप्त होना, प्राप्त होना। सर्ग का अर्थ होता है ये, सर्ग कहते हैं सृष्टि के लिए, सृष्टि के लिए कहते हैं, या फिर काव्य खंड के लिए कहते हैं, काव्य खंड। स्वर्ग किसके लिए कहते हैं? स्वर्ग का, ये इसका तो पता ही होना चाहिए, देवलोक। सही है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सुर, सूर और शूर। सुर, सूर, शूर, इनके अर्थ बताइए, इनके अर्थ बताइए। सर्वदा, इसका क्या अर्थ होता है? सर्वथा, इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? हास का अर्थ बताना है आपको। हास का अर्थ क्या होता है और हिरास का क्या अर्थ होता है? सुर का अर्थ होता है, एक तो अर्थ हो जाता है स्वर, ठीक है, सुरताल, स्वर। और दूसरा अर्थ होता है इसका देवता से, सुर और असुर, देवता। सूर का अर्थ होता है, सूरदास के लिए भी सूर का प्रयोग करते हैं, सूरदास और सूर्य। शूर का अर्थ बताइए। शूर का अर्थ होता है वीर, सूरवीर। ठीक है। सर्वदा का क्या अर्थ होता है? सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, इसका अर्थ होता है हमेशा। और सर्वदा का अर्थ होता है सभी प्रकार से, सभी प्रकार से। हास और हिरास का अर्थ होता है ये। हास, हास क्या है? ये होता है स्थाई भाव, ये स्थाई भाव। किसका स्थाई भाव? हास्य का स्थाई भाव, ये हास्य का स्थाई भाव होता है। हिरास का मतलब होता है कमी होना, घटना या छेड़ होना। सही है। और एग्जाम्पल देखेंगे हम,
जैसे ज्ञात, ज्ञात का क्या अर्थ होता है, और ज्ञाति का क्या अर्थ होता है? ज्ञात का क्या अर्थ होता है, ज्ञाति का क्या अर्थ होता है, बताइए। ज्ञात का अर्थ होता है जाना हुआ या आपको मालूम होना, जाना हुआ या फिर मालूम होना, मालूम होना, ठीक है। ज्ञाति का क्या अर्थ होता है? ज्ञाति का अर्थ होता है भाई बंधु, भाई बंधु, ठीक है, ये हो गए। और एक शब्द है बाल, इसका अर्थ बताना। इसके दो अर्थ होते हैं, बाल और बाल। उसी तरह से एक शब्द है वास, इसके आपको अर्थ बताना है, बताइए क्या अर्थ होगा। बाल, बाल का अर्थ होता है केश से, केश या सिर पे जो बाल होते हैं, सर पर जो बाल होते हैं, उसे उसके लिए अर्थ होता है। दूसरा इसका प्रयोग होता है लड़की के लिए, बाल। अब वास, वास का प्रयोग देखिए, वास का प्रयोग किसके लिए होता है? स्थान के लिए। और दूसरा प्रयोग होता है दुर्गंध के लिए या फिर गंध के लिए इसका प्रयोग होता है, वास, ठीक है। ये शब्द हो गए। तो इस तरह से ये आज काफी कुछ शब्द हमने देखे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये शब्द एग्जाम में नहीं आए, ये शब्द आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात रही कि कौन से शब्द आएंगे कौन से शब्द नहीं आएंगे, इसके लिए तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के हम नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस कीजिए इन शब्दों की, ताकि आपको ये याद रह जाए, या फिर जब शब्द एग्जाम में आए तो आप उसको देख के समझ सकें, पहचान सकें और आपका आंसर है वो सही हो जाए। तो आज हमने ये शब्द कंप्लीट किए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, उसकी आपको ये जो पीडीएफ है, ये क्लास नोट्स हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपके आपको बस क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको वहाँ पर कई सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सारे नोट्स हैं आपको आज ही मिल जाएंगे। थैंक यू।